अभिनंदन। गुलामों को इंसानों की जिंदगी देने वाले, कश्मीर से कन्याकुमारी तक दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के मसीहा, दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने वाले, दुनिया को सबसे बड़ा संविधान देने वाले, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देने वाले ऐसे मसीहा बाबा साहब भीमराव रामजी राव अंबेडकर को मेरा बहुत बहुत नमन। उपस्थित मेरी मातृशक्ति और मेरे आशीर्वाद दाता प्यारे बच्चों, आज बाबा साहब की जयंती जो युवा संगठन ने बनाई, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि इस तरह का सराहनीय कार्य करते रहे। और उपस्थित मंचासीन अतिथिगण इसी तरह से युवा संगठन को ताकत देते रहे और उनके साथ कंधे के कंधा मिलाकर चलते रहे, तो निश्चित ही युवा शक्ति में एक जोश आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किस तरह से उनकी हालत थी, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो कितने गरीबी में, कितने दयनीय स्थिति में उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है। स्कूल के बाहर सारे बच्चे जब स्कूल में होते थे तो स्कूल के बाहर बिना कॉपी किताबों के खाली सुनकर पढ़ते थे, और इस कदर पढ़े कि दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज का नाम उनको दिया गया। उनकी पढ़ाई के कारण उनके 8 भाई बहनों ने, उनकी 8 भाई बहन इस गरीबी के कारण, उनको उनके पिताजी ने जो पढ़ाया उसके कारण उनके 8 भाई बहनों को उसकी वजह से जान चली गई। लेकिन उनके पिताजी ने और उनने एक प्रण ले रखा था कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति आए, भीम तू पढ़ना नहीं छोड़ेगा। बाबा साहब लगातार पढ़ते रहे, विदेश जाते रहे, विदेशों से शिक्षा लेते रहे, और उनके 5 बच्चे रहे। 5 बच्चे में 4 बच्चे उनके ऐसी स्थिति के कारण उनकी भी मौत हो गई। जब विदेश से पढ़ के आते हैं तो साहू जी गायकवाड़ के यहाँ नौकरी करने जाते हैं, तो उनको दलित होने के कारण उनको वहाँ पर कई चीज सहन करना पड़ती है, और फिर वहाँ से नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ता है। और उसकी वजह से उनकी पत्नी, एक आखिरी बच्चा बचता राजरतन, उनकी पत्नी उनको फोन लगाती है और कहती है, संदेशा भेजती, उस टाइम फोन होता नहीं था, संदेशा भेजती और कहती है कि राजरतन की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से आइए दौड़ते हुए। जब दौड़ते हुए जाते हैं तो राजरतन उनके पास जेब में हाथ डालते हैं तो कुछ पैसा नहीं निकलता है, उनके पास दवाई गोली का तक पैसा नहीं था, तो राजरतन उनकी गोदी में दम तोड़ देता है। पत्नी रमा बोलती है कि बाबा आपने तो कहा था ये देश का भाग्य लिखेगा, ये देश का बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो बाबा साहब बोलते हैं कि रमा, तेरा तो एक बच्चा गया है, मेरे लाखों बच्चे हैं, और लाखों बच्चे को मैं इस कदर से खड़ा कर दूंगा कि वो अपना देश का भाग्य लिखेंगे।
तो बाबा साहब ने अपना जो प्रण लिया था राजरतन जब मरे थे, उन्होंने वो प्रण करके दिखाया और कहा, एक ने पूछा कि बाबा साहब आप को कितनी तकलीफें हुई, कितनी दुख सहे आपने, लेकिन आपको जब ताकत मिली तो आपने सभी को समानता का व्यवहार रखा, सभी के लिए आप समानता का व्यवहार, क्योंकि जिन्होंने आपने दुख तकलीफें दिए हैं उनको भी आपने, आपके कलम की जब पावर, कलम की जब शक्ति थी और आपने जब कलम की शक्ति का इस्तेमाल किया तो आपने उनके लिए कुछ भी इस तरह का क्यों उसमें उल्लेख नहीं किया कि जो आपको जिस पोजीशन में आपको उन्होंने खड़ा किया था और आपके समाज को खड़ा किया था, तो उनको बदला लेने का आपके पास मौका था, तो आपने क्यों बदला नहीं लिया। तो बाबा साहब बोलते हैं, जिस तरह से मुंह के अंदर 32 दांत होते हैं, तो 32 दांत जब गलती से जुबान कट जाती है तो क्या उस 32 को मैं निकाल कर फेंक दूं या जीवन को काट कर फेंक दूं, क्योंकि ये दांत भी मेरे हैं, ये जुबान भी मेरी है, वो लोग भी मेरे हैं, ये लोग भी मेरे हैं, पूरा भारत देश मेरा है। तो मैं कैसे लिख दूं, वो उनका कर्म था, ये मेरा कर्म है। तो बाबा साहब ने अपना कर्म निभाया। उसके बाद जब आजादी का टाइम आता है, आजादी के टाइम में कई लोग इस देश से उस देश चले जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं, लेकिन इस देश से उस देश में जब दलित लोग जाते हैं, रहते हैं और दलित लोग इधर आने का प्रयास करते हैं, दलित लोग बाबा साहब को संदेशा भेजते हैं कि बाबा साहब मैं उस देश में रहूं या इस भारत देश में आऊं, तो बाबा साहब बोलते हैं कि गलती से भी उस देश में मत रह जाना, क्योंकि वो कट्टरपंथियों का देश है। ये देश, ये भारत देश है। इस भारत देश में आपको आना है, जैसे तैसे भी हो, इस भारत देश के अंदर आप आइए और यहीं आपका जीवन सुखमय है। क्योंकि वो लोग ऐसे हैं कि आने वाले समय में आपको नजदीक बुलाते हैं, आपसे नजदीकियां बढ़ाते हैं और नजदीकियां बढ़ाने के बाद आपके ऊपर अत्याचार करते हैं और इस कदर से अत्याचार करते हैं और आपको धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करते हैं। आप धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपके साथ अत्याचार किए जाएंगे। तो बाबा साहब ने बोला, वहां से मेरे भाई लोग इस देश में आ जाओ, ये भारत देश अपना देश है, अपना बनाया हुआ धर्म है। यहाँ पे हिंदू भी अपने हैं और बौद्ध भी अपने हैं। ये बौद्ध धर्म ही भारत का जन्म धर्म है। जो मैंने धर्म ग्रहण किया है वो भारत भूमि पे जन्म धर्म को ग्रहण किया है। तो गलती से भी वहां मत रुक जाना, नहीं तो वहां पर आज स्थिति है, वहां 40 से 45% हिंदू थे, 1% रह गए हैं। जो यहाँ 3% जो मुस्लिम थे, ये आज 15 से 20% हो गए हैं। तो कभी भी उनके बहकावे में मत आना। यदि बहकावे में आज आपको आपके पास लाने का लालच देंगे, आए आप नजदीक आए उनके, तो आपके ऊपर भी वही करेंगे। क्योंकि उनकी पूरे विश्व के अंदर पॉलिसी होती है कि जहाँ 25 से 35% होते हैं, जहाँ उनका हुकुमरात होता है, वही उस देश के राजा महाराजा होते हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, मैं मेरे मुंह से नहीं कह रहा हूं, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। उस देश के अंदर या उनका शासन होता है, वो अत्याचार करते हैं, अत्याचार करके आपको जबरदस्ती, क्योंकि हमारे धर्म में, भारत में पैदा किए हुए धर्म में ऐसी कभी शिक्षा नहीं दी जाती है कि किसी के ऊपर अत्याचार किया जाए और किसी के ऊपर बलात्कार किया जाए। उस धर्म के अंदर शिक्षा दी जाती है, अत्याचार करो, बलात्कार करो, लेकिन धर्म परिवर्तन करो। हमारे धर्म के अंदर, भारत के जन्म धर्म के अंदर ये शिक्षा कतई नहीं दी जाती है।
इसी तरह बाबा साहब एक बार संघ की शिविर में जाते हैं, राष्ट्रीय सेवक संघ के शिविर में जाते हैं। शिविर में जाके देखते हैं और बोलते हैं कि उनको बुलाया जाता है अतिथि के रूप में। देखते हैं और सबसे नाम पूछते हैं, सब अपना अपना नाम बताते हैं, कोई भी अपना जाति नहीं बताता है। बाबा साहब पूछते हैं आपकी कोई जाति नहीं है? वो बोलते सब हम हिंदू हैं, सब हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारतीय हैं। तो बाबा साहब को आश्चर्यचकित होता है। बाबा साहब बोलते हैं काश राष्ट्रीय सेवक संघ 25 साल पहले इस देश के अंदर 1925 के बजाय 1900 में आता तो इस देश के टुकड़े नहीं होते और इस देश के अंदर इस तरह से अत्याचार अराजकता नहीं फैलती। तो बाबा साहब ने जब वहां पर जाके देखा, फिर अलग से सबसे पूछा कि आपकी जाति क्या है बताइए। तो सबने अलग अलग जातियां बताई, लेकिन वहां किसी ने नहीं बताया कि यह जाति। उन्होंने पूछा क्या जाति है, जोर देके पूछा क्या जाति है। तो फिर उन्होंने बताया कि मेरी जाति है, ये जाति का हूं मैं। दलित लोग भी थे। तो बाबा साहब को एहसास हुआ कि काश ये पहले आ जाता। दूसरी बात, बाबा साहब को जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब को कई लोग हैदराबाद के निजाम आए और उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए का लालच देने की कोशिश करी कि ये धर्म स्वीकार कर लीजिए बाबा साहब, 1 करोड़ अरबों रुपए लीजिए और ये धर्म स्वीकार करिए। बाबा साहब ने बोला ये भारत माता का धर्म, भारत भूमि का जो धर्म है, भारत से जो पैदा हुआ धर्म है, वो धर्म मैं ग्रहण करूंगा, आपका धर्म कभी ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि आपके अंदर कट्टरपंथीता है, अत्याचार की प्रवृत्ति है। आप जिस तरह से एक बच्चे को पाल के बड़ा करते हैं और उनके त्योहार पे जिस तरह से एक जानवर को बच्चे की तरह पालते हैं और बड़ा करते हैं और त्योहार पे उसको काट के खा जाते हैं, तो मैं ऐसे धर्म में कभी नहीं जा सकता हूं। ये धर्म भारत का धर्म नहीं है, भारत भूमि ये नहीं सिखाती है। भारत भूमि में संत महात्मा और देवता पैदा हुए हैं, ये भूमि ऐसी चीज यहाँ नहीं सिखाती है। तो मैं वो धर्म में नहीं जाऊंगा जो भारत भूमि पे पैदा हुआ किया हुआ धर्म है, भारत भूमि का धर्म है, वो धर्म ग्रहण करूंगा। तो बाबा साहब की ऐसी सोच थी, ऐसे विचार थे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर आप चलेंगे। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।